प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य के हृदय की बात पितर आत्मा जी के द्वारा पता चलती है, लेकिन मनुष्य तब तक विश्वास नहीं करता जब तक वो चमत्कार या चिन्ह ना देख ले। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक दिन और अपने बच्चों को जीने के लिए दिया खुदावन, ताकि आपके बच्चे आपकी महिमा कर सकें, आपकी वड्याई कर सकें, आपके वचनों का गुणगान कर सकें। और आपने हर रोज़ की तरह अपने बेटे को वचन का प्रचार करने के लिए अपने चरणों में बैठने की जगह दी खुदावन। हे प्रभु, हम उन वचनों को बोलने के लिए पितर आत्मा जी का साथ मांगते हैं और हमेशा मांगते रहेंगे। हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, आप हमारा मुंह बन के उन वचनों को बोलिए, ताकि वचनों का गुणगान हो, लोग सुने, सच्चाई को जाने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें और परमेश्वर पिता से आशीष और बरकत पाएं, ताकि उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार बढ़ते जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब हम आपको कुछ चंद बातें ऐसी बताएंगे कि जो आज हमारे पास्टर जी ने अपने कलीसिया में लोगों को बताई। आज उन्होंने वचनों को दो बार बोला ताकि लोग सुन लें। पता नहीं हमारी बात उनके पास पहुंची या पितर आत्मा जी के द्वारा उनके मन में ये बात बोली गई कि वचन लोगों तक नहीं पहुंचता, इसलिए उसको दो बार बोला जाए। वचन भी बहुत ही अच्छा और ऐसा रोमांचिक है कि पितर आत्मा जी और प्रभु यीशु मसीह का इसमें दखल अंदाजी करना बहुत ज़रूरी हो गया था। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य एक बेविश्वासी प्राणी है। पवित्र आत्मा जी का अभिषेक होते हुए भी ये विश्वास कम करते हैं। इनके ऊपर चमत्कार हो जाए तो भी ये सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। वचन कहता है कि विश्वास कर, और जो विश्वास से अपने मुंह से बात कह दी है उस पर भरोसा कर कि वो काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये बात साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के होते हुए भी लोग बेविश्वासी करते थे, जबकि वो उनके सामने ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करते थे कि लोग दांतों से अपनी ज़ुबान चबा डालते थे, लेकिन उफ नहीं करते थे, शी नहीं करते थे, मुंह बंद कर लेते थे। फिर भी वो विश्वास में कमज़ोर होते थे। आज हमारे पास्टर विजय बाजवा जी ने जो कुछ बताया वो बहुत अच्छी बात बताई। आज हम चाहते हैं कि वो बात हम आपको पवित्र आत्मा जी की सहायता से थोड़ा सा विस्तार में बता दें। हमारे पास बेशक समय कम क्यों ना हो। हम चलते हैं यूहन्ना की अंजील उसके 4 अध्याय में, और वहाँ एक ऐसी बात लिखी है कि राजा का कोई कर्मचारी, क्योंकि आप डिप्टी कमिश्नर से नहीं डरते, आप हमेशा उसके पीएन से डरते हैं। क्यों? वो आपको अंदर ही नहीं जाने देगा कि साहब घर में हैं, यहाँ नहीं है, आपको मिलने नहीं देगा। आप किसी नेता से नहीं मिल सकते जब तक आप उसके सिक्योरिटी गार्ड को कुछ माल पानी नहीं देते। हालेलुया। अब थोड़ी सी हंसी वाली बात कि किसी ऑफिसर ने किसी का काम करना था, वो बोला कि भाई चाय पानी हमारे लिए चाहिए, आपका काम हो जाएगा।
जिसका काम हो चुका था वो बोला ठीक है, आपके लिए क्या करूं? वो बोला चाय पानी का इंतज़ाम कर दो। उसका मतलब तो रिश्वत से था। लेकिन वो गर्मा गर्म चाय का एक बड़ा मग लेके आ गया, पानी और बर्फ़ डाल के गिलास लेके आ गया। उसने ऑफिसर ने कहा भाई सबके सामने मत रखो, मेरी पिछली जेब में डाल दो। अब उसने देखा कि उसकी बैग में 2 जेब थी। उसने जल्दी से एक में गर्म चाय डाल दी, दूसरे में ठंडा पानी डाल दिया, और वो बेचारा एक तरफ से जलता और दूसरी तरफ से शिमले में पहुंच गया। अब आप बताइए कि चाय पानी का असर कहाँ तक होता है? ये बेविश्वासी की बातें हैं। हालेलुया। लेकिन अब हम आपको उस राजा के कर्मचारी के पास ले चलते हैं जो इस रोब में आया था कि उसकी बात यीशु मसीह सुनेगा और उसका कहना मानेगा। क्यों? वो राजा का कर्मचारी है। लेकिन वो भूल गया था कि वो परमेश्वर है, वो जिसके सामने अपना रोब झाड़ने के लिए जाएगा। लेकिन पितर आत्मा जी ने उसको थोड़ा सा नीचा कर दिया कि भाई तुम परमेश्वर के सामने जा रहे हो, अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाओ। ये नहीं कहा कि अपने वचन को बदलो, अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाओ, नम्र और दीन बन के अपना काम निकालो। हालेलुया। जब राजा का कर्मचारी जान गया कि गलील के काना में आया, उसने पानी को दाखरस बनाया था, वो उस बात को याद कर रहा था। हो सकता है शादी में वो भी हाजिर हो। उसको मालूम हुआ कि ये हमारा प्रभु वही है जिसने पानी को दाखरस में बदल दिया था, और वो भी 1-2 गिलास नहीं, पूरे 6 मटके। 6 मटके का मतलब है कम से कम 36 मन पानी को उसने दाखरस में बदला था। अब वो जान गया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके करीब उसी जगह पर फिर आया हुआ है। सुनिए इसका 40वां वचन। जब तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस में बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहुम में बीमार था। कफरनहुम कितनी दूर है वो हम नहीं जानते। यह सुनकर वो यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। देखो कैसे हुक्म देते हैं नम्रता और दीनता में आकर भी, कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर है। अरे भाई, अगर कुदरत पर विश्वास करते हो तो ये जान लो कि जीवन मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। क्यों डरते हो? और परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। हालेलुया। सुनिए यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ये यीशु ने उसके मुख पर कह दिया। क्यों? वो जानता था कि ये जब तक अपने पुत्र को जीवित नहीं देखेगा तब तक इसका विश्वास नहीं बनेगा। यीशु को क्रोध भी आया था लेकिन उसने क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि ये जो राजा महाराजाओं के कर्मचारी होते हैं इनका दिमाग 7वें आसमान से थोड़ा कम होता है। राजा के कर्मचारी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने फिर कहा कि हे मेरे बालक को मृत्यु होने से पहले चल, यानी कि बाकी सबको छोड़ दे, पहले मेरे बालक को जीवित कर। अब देखिए यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। क्यों कहा? ताकि सब लोग जान जाएं, सुन लें कि परमेश्वर की ओर से हुक्म आ चुका है कि इसका पुत्र जीवित हो चुका है। यह जल्दी से वहाँ पहुँचे और जाकर अपने बेटे को जीवित देखे। लेकिन उससे पहले ही उसका मन नर्म हो गया। सुनिए
उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। अब आप जानिए कि ये बात क्यों हुई। हमने अभी आपसे कहा कि पितर आत्मा जी हमेशा प्रभु यीशु मसीह के आसपास रहते थे। वो ये देखते थे कि कौन सा मनुष्य किस तरह बात करता है, कौन सा मनुष्य कितना जरूरी ठीक करने वाला है, या किसको ठीक करने के लिए चमत्कार की ज़रूरत है, या कोई परमेश्वर के पुत्र के वस्त्र को छू कर चंगा हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को पितर आत्मा जी बताए। आप जानते हैं कि 12 साल की रोगी स्त्री ने मन में सोचा हुआ था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने नहीं कहा कि मुझे चंगा कर, मेरे घर चल, मेरी प्रार्थना गुप्त में सुन, मेरी बीमारी को जान, मेरे सर पे हाथ रख, मेरी बीमारी। उसने कुछ ही बात नहीं की, उसने किसी को बताया तक नहीं। उसने वैद्यों हकीमों को अपना पैसा लुटा दिया। लेकिन पितर आत्मा जी हर बात को जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के ऊपर एक आग की तरह रहते थे, ताकि कोई हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई ऐसी हरकत ना कर दे जो उसके लिए, यानी कि जो हरकत करेगा मुसीबत का कारण बन जाए। यीशु को कुछ नहीं होगा, क्यों? पितर आत्मा जी उसको रोक देते थे। उस पर भीड़ गिरी पड़ती थी, उसके सेवक उसको बचा बचा कर थक गए थे, लेकिन लोग हटते नहीं थे। पितर आत्मा जी उनको नहीं रोकते थे, क्योंकि वो उन लोगों का प्रेम था। अब हम आपको पितर आत्मा जी की जो सच्चाई है वो हम बताते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। हालेलुया। अब आप चलिए रोमियो की पत्री में, उसका 8वां अध्याय। आप सब आनंदित हो गए होंगे कि ये वचन सच में जीवन देने वाला है। यीशु ने जीवन दे दिया, लेकिन पितर आत्मा जी के द्वारा जो बात हो गई है वो कैसे काम करती है। अब इसका हम पढ़ेंगे 26 से लेकर 27वें वचन तक, यानी कि 2 वचन। हम आपको पहले वचन पढ़कर सुनाएंगे, फिर हम उसके बारे में आपको सही जानकारी देते हैं। बहुते हम ज़्यादा ज्ञानवान नहीं हैं, हम पितर आत्मा जी की सहायता से ही ये वचन को बोलते, पढ़ते और समझते और सुनाते हैं, क्योंकि हमें इसमें आनंद मिलता है। और आनंद परमेश्वर की ओर से पितर आत्मा जी के द्वारा हमें हमेशा आनंदित रखा जाता है। और ये बात आप हमारे चेहरे के आनंद से जान जाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। हमारी पत्नी भी चली गई थी, लेकिन हमने परमेश्वर का आनंद नहीं खोने दिया। वो बाहर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, हमने अंदर कमरे में कुंडी लगाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार बनाया था। क्यों? पहल किसको देनी है? परमेश्वर को। वो शरीर मिट्टी हो चुका है, उसके लिए ज़्यादा आप चिंता ना करें, परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो उसकी आत्मा को अपने साथ अनंत जीवन के लिए ले जा चुका है। सुनिए वचन, सुनिए पहले। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किस रीति से? जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के आसपास रहते थे, इसी तरह पितर आत्मा जी आपके और हमारे आसपास भी रहते हैं, चाहे हमको उस पर यकीन है या नहीं है। सुनिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अब परमेश्वर को कौन सा भजन पसंद है, ताकि हम उस भजन को बोलें और परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीष दे जाए, हम पर अनुग्रह कर दे।
लेकिन पितर आत्मा जी हर बात को जानते हैं कि कैसे परमेश्वर के सामने हमारे दुख को बयान करना है, हमारी चिंता को बयान करना है, हमारी आवश्यकता को बयान करना है। हम इसलिए आज कहते हैं कि हमको बहुत अकेलापन महसूस होता है, हम बहुत ही एक तनाव में आने शुरू हो गए थे, और आज पितर आत्मा जी ने हमको ये वचन दिया है। हमारी आंखों से बिना वजह झरझर आंसू बहने लगे। हम बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। उसी समय पितर आत्मा जी के द्वारा ये वचन हमारे सामने आ गया कि इसको पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा। सुनिए पहले आप। परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए कहा मैंने, अपने लिए नहीं कहा। हमारे का मतलब है जो सुन रहे हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, चाहे वो प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते, जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि पितर आत्मा जी हैं। बस सुनिए। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला, आपको हम हजारों बार बता चुके हैं कि हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को वो परमेश्वर जो सृष्टि का सृजनहार है जानता है, क्योंकि उसने हमारे मन को खुद बनाया है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वह पितर लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर जी उसको कहते हैं, भाई इसकी मंशा क्या है, इसका हिसाब दो। तो पितर आत्मा जी हमारी आंखों से या आपकी आंखों से ऐसे आंसू बहाते हैं कि आपके हृदय में हिटकोरे आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हिचकी लग जाती है, लेकिन आंसू बंद नहीं होते। लेकिन आपको समझ नहीं लगेगी भाई क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों रहा है, लेकिन वो आपकी एक ऐसी किस्मत वाली बात हो जाती है कि आपकी प्रार्थना बिना आपके जाने पिता परमेश्वर की वेदी तक पहुंच जाती है, और पिता परमेश्वर आत्मा की मनसा को समझ जाते हैं कि इस मनुष्य के लिए अब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? इसकी जरूरत इसके लिए इसलिए ज़्यादा है ताकि ये परमेश्वर के वचनों में बना रहे और उसमें अलग अलग हिस्से की ओर ना जाए, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, केवल परमेश्वर की ओर बढ़ता जाए। ये पितर आत्मा जी के हृदय की बात है, जो वो हमारे आंखों से आंसू बहाकर हमारे हृदय में हिटकोरे भर भर के पिता परमेश्वर के सामने उस दुहाई को पूरा करते हैं। अब आप जान गए कि पितर आत्मा जी आपकी सहायता आपकी मुश्किल में कैसे करते हैं। और हम सच में बहुत परेशान रहने लगे थे कि हम क्या करें, हम अकेले क्या करें, किससे बात करें। क्यों? बच्चे अपने अपने घरों में होते हैं, अपने अपने बच्चों के साथ होते हैं, हम अकेले हैं। हम पितर आत्मा जी से केवल बातें करते हैं, उनसे आनंद प्राप्त करते हैं, हंसते रहते हैं कई बार, और कई बार रोते रहते हैं। लेकिन पितर आत्मा जी हमारे हृदय में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि हम संसार में किसी की सहायता लें, इसलिए हम संसार की ओर बढ़ने की कोशिश करें। पितर आत्मा जी पहले ही हमारी बात को पिता परमेश्वर यहोवा की वेदी तक पहुंचा देते हैं, और हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि जो काम हम सोच के हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है या जल्दी है, वो पिता की ओर से हो चुका होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि विश्वास में इंतज़ार करना बहुत ही अच्छी बात है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर,
बाप बेटा रूपक, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम प्रधान, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना पितर आत्मा जी के द्वारा आपके पास पहुंचती है। इसमें मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि सबकी ओर से ये बात करता हूं कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी बात आप ना जानते हो। इसलिए हम विनती करते हैं कि जो भी मनुष्य किसी भी दुख में लगातार गुजर रहा है, उसकी प्रार्थना पितर आत्मा जी आंसू बहाकर पिता परमेश्वर यहोवा तक पहुंचा देते हैं, और जांचने वाला जानता है कि उनकी मनसा क्या है। इसलिए आप लोग सब सुनने वाले विश्वास कर लें कि जो जो आपके मन में इच्छा है वो पितर आत्मा जी ने पिता परमेश्वर यहोवा के पास पहुंचा दी है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला और हमारी और आपकी प्रार्थना पिता के पास पहुंचा दी। हम जानते हैं कि जो जो इन वचनों को सुनेगा उसका हृदय आनंद से भर जाएगा और वो पिता की हर सच्चाई को जानकर अपने जीवन में सच्चाई भरेगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कुदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।